नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आप सबके साथ करने जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि छोटा सा एक वीडियो है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। किसान भाइयों, एक्चुअली मैं इस बार काफ़ी कम वीडियो आपको उपलब्ध करवा पाया हूँ मैं, क्योंकि थोड़े बिजी रहे थे। और जो कॉटन का सीज़न था उसमें खूब अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके साथ मैंने शेयर की, और बहुत सारे किसान भाइयों का फ़ोन कॉल आया, मैसेज आया कि हमने आपके बताए गए तरीके से हमने खेती की और हमारे को खूब फ़ायदा हुआ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर एक किसान को अच्छे से फ़ायदा हो, क्योंकि हम खेती करते हैं अच्छी पैदावार के लिए। हम खर्चे लगाते हैं, लेकिन खर्चे लगाने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। बस उसी कड़ी में हम रहते हैं कि आपको वो सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाते रहें, जिससे आप कम खर्चे में अच्छी पैदावार जो है वो ले सकें। साथियों, स्क्रीन पर आपको गेहूँ दिखाई दे रही है। तो हर एक किसान चाहता है कि अब गेहूं का सीज़न है और उसमें पैदावार अच्छी मिले। और इस बार मालिक ने खूब मेहर की है, परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने खूब मेहर की है कि लगभग जहाँ से भी फ़ोन आते हैं या जहाँ पर बात करते हैं तो बरसात की बात करते हैं तो खूब बरसात हुई है। हमारे भी अच्छी बरसात है। सिरसा ज़िला के अंदर अगर मैं बात करूँ तो खूब अच्छी बरसात हुई है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश और इधर आपके साइड में खूब अच्छी बारिश सुनने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, मालिक ने मेहर की है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब इसमें हम और रंग कैसे लाएं। अगर मालिक ने रंग लगाया है तो अब हम और इसमें रंग कैसे लगाएं। साथियों, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी फसल है, उसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए 16 पोषक तत्व उसको उपलब्ध करवाने होते हैं। तो उसमें से 3 प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमात्मा की कृपा से वायु, हवा और पानी से मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे को 13 प्रकार के तत्व जो हैं वो उपलब्ध करवाने पड़ते हैं, जिससे हम पैदावार अधिक और बढ़िया ले सकते हैं। इसमें किसान भाइयों को ये लगता है कि इतने इतने प्रकार के पोषक तत्व अगर हम उपलब्ध करवाएंगे तो हमारे को खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम 2 या 3 4 पोषक तत्व देते हैं। जैसे यूरिया का बैग हम डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करवाते हैं, डीएपी डालते हैं तो फास्फोरस की पूर्ति करवा देते हैं, अगर पोटाश डालते हैं तो पोटाश की पूर्ति करवा देते हैं। कुछ किसान भाई अगर एक्सपर्ट हैं तो वो जिंक का प्रयोग करते हैं, और कुछ किसान भाई सल्फ़र का प्रयोग भी करते हैं। तो मोटा मोटा मानने वाली बात यह है साथियों कि हमने इसके अंदर 5 प्रकार के पोषक तत्व जो हैं वो और उपलब्ध करवा दिए हैं। और मुख्य रूप से इन्हीं का खर्चा होता है, क्योंकि ये गट्टे गट्टे भर के हमारे को लाने पड़ते हैं। जब हम घर में भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से हमारे को सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम डालते हैं वो साथियों आटा होता है, या फिर जिस चीज़ की हम सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू है, गोभी है, गाजर है, मटर है, जो भी है उसका खर्चा होता है। लेकिन आप कभी भी देख के देखो कि उसमें नमक है, मिर्च है, मसाला है, हल्दी है, पालक है, तेल है, घी है, धनिया है, तो इनका खर्चा बहुत कम होता है। लेकिन अगर ये हम हमारे भोजन में इस्तेमाल नहीं करें तो पैदावार पे फ़र्क पड़ता है। किसकी पैदावार पे? हमारे जो जीने का सिस्टम है उस पे फ़र्क पड़ता है। हमारे को बीमारियां घेरना शुरू कर देगी और हमारे खर्चे हैं वो ज़्यादा लगने लग जाएंगे, और बहुत सारी समस्याएं हमारे को देखने को मिलेगी। हमारे शरीर में बाबादी रोग जो हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, हमारा शरीर में सुस्ती रहनी शुरू हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जो गेहूं है, चाहे सरसों है, चाहे कोई भी फसल है, उसको हमने मुख्य रूप से जो भोजन चाहिए था एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो दे दिया। इसके अलावा दो दूसरे नंबर पे हमारे को मैग्नीशियम, सल्फ़र और कैल्शियम देना था। उसमें से बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने सल्फ़र भी प्रयोग किया होगा, लेकिन कैल्शियम का और मैग्नीशियम का प्रयोग बहुत ही कम किसान भाई करते हैं, तो उनको भी ये प्रयोग करने चाहिए। अब बात आती है मोटी मोटी का जी कितने प्रकार के कितने तत्व डालें,
गेहूं तो पकी हुई फसल है, पक्की फसल मानते हैं गेहूं को भाई, गेहूं में कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है साथियों। एक्चुअली में क्या है कि अब वो समय नहीं रहा कि हम इसमें कुछ भी ना डालें और पैदावार हमारे को बढ़िया मिल सके। तो हमारे को पैदावार अगर अच्छी चाहिए तो देख रेख भी अच्छी चाहिए। तो अच्छी देख रेख में साथियों ये है कि इसमें कोई 4 गट्टे यूरिया डालता है, कोई 5 गट्टे यूरिया डालता है या 10 गट्टे यूरिया डाले, तो वो अच्छी देख रेख नहीं है भी। हमने ज़्यादा खाद डाल दी तो ज़्यादा देख रेख कर ली। हमारे घर में जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो उसको आप 4 रोटी की जगह पे अगर 10 रोटी रख दोगे तो क्या अच्छी देख रेख होगी, उसकी अच्छी सेवा होगी। उसकी अच्छी सेवा में क्या है कि हमने अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए, हमने हर एक चीज़ को उसको जो ज़रूरत थी उसको उपलब्ध करवाया, तो वो अच्छी सेवा मानी जाती है। उसी तरीके से अगर फसल को भी अच्छी पैदावार फसल से आप चाहते हैं तो उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध करवाने हैं। सभी प्रकार के पोषक तत्व में जैसे साथियों अति सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक आता है, मैग्नीज आता है, कॉपर आता है, कोबाल्ट आता है, क्लोरीन आता है, मेलाबडोनियम आता है। इसी तरीके से छोटे छोटे जो पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। अब बोलते हैं जी कि जी यूरिया डीएपी भी हमारी तो छाड़ें चका रखी है, जेब का खर्चा बहुत हो जाता है, अगर इतने सारे प्रोडक्ट डालेंगे तो खर्चा बहुत हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, अगर मैं जिस चीज़ का प्रयोग करता हूँ मैं उसका बताऊँगा। कुछ किसान भाई अगर अलग अलग एरिया में उनके पास अगर कोई मल्टी न्यूट्रिशन जिसका रिजल्ट अच्छा हो वो मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बट साथियों मैं यूज़ करता हूँ मैक्स पावर कंसोर्टिया, मैक्स क्रिस्टल, मैक्स सॉइल केयर, मैक्स बायोप्रो। ये 4 ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें बायोप्रो जो जिक्र कर रहा हूँ मैं वो फंगस के लिए काम करता है। जड़ें जहाँ रुक जाती है, जड़ों का विकास रुक जाता है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो सॉइल केयर है वो ठंडे मौसम में जहाँ पर हमारे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ओले पड़े हैं या मतलब कोहरा पड़ने की समस्या है, पत्ते ऊपर से जल रहे हैं, बर्फ़बारी की समस्या है, तो वहाँ आप सॉइल केयर का प्रयोग करें। इसके अलावा किसान भाइयों आप इसके अंदर मैक्स पावर कंसोर्टिया और क्रिस्टल ये कंटिन्यू अपनी फसल में दूसरे पानी के लेके और कटाई से पहले पहले आप कम से कम 2 से 3 बार आप 15-15 दिन के 20-20 दिन के अंतर से 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें। अगर मैं खर्चे की बात करूं साथियों तो इसमें सारे प्रकार के तत्व हैं, प्लस इसमें बैक्टीरिया हैं जो अपनी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी खाद जो हमने डाली है उसको प्रयोग करवा सकेंगे वो तत्व है। तो साथियों हमारे को करना क्या है, मैक्स पावर कंसोर्टिया और मैक्स क्रिस्टल 1 लीटर पानी के अंदर 1-1 ml डोज है दोनों की। और खर्चे की बात करें तो अगर बीघा है तो साथियों 200 सवा 200 रुपये और एकड़ है तो 300 सवा 300 रुपये प्रति 1 एकड़ का खर्चा आपको लगेगा। क्या आपको लगता है कि 300 रुपये खर्चा ज़्यादा है? तो साथियों आपके लिए वीडियो काम की नहीं है। अगर आपको लगता है कि 300 रुपये तो खर्चा कर सकते हैं जिसमें सारे प्रकार के तत्व की पूर्ति हो जाए तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप 3 बार छिड़काव करते हैं अपनी फसल में तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितना होगा, 900 800 900 रुपये होगा। और पैदावार बढ़ने की बात करूं तो मैं 20% तक पैदावार आपकी जो है वो बढ़ सकती है, जिससे आपको मोटा मोटा 5-6 हज़ार रुपये का फ़ायदा आपको मिल सकता है। अगर 5-6 हज़ार रुपये की पैदावार 1000 रुपये खर्चा करने से मिले तो एक तो बढ़ाई, फसल बहुत अच्छी है, किसान बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत करता है, खूब अच्छा मतलब खूब बढ़ाई होती है जिसकी फसल ज़्यादा बढ़िया निकलती है। और दूसरा हमारे को फ़ायदा क्या मिलेगा कि हमारी पैदावार ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग अपने खेतों में अवश्य करें। मैं ये नहीं कहता कि आप जितनी दूर में खेती करते हैं करें, आप पहले बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप 1-2 एकड़ में प्रयोग करके देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर रिजल्ट आपको बढ़िया लगे तो आप आगे कर लीजिएगा। और बहुत सारे किसान भाइयों ने इन प्रोडक्टों का प्रयोग किया है तो उनका भी मानना है कि बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे को इससे मिलता है। तो किसान भाई यूज़ कर रहे हैं और मैं आगे आपको उन किसानों से भी मिलवाऊंगा। आगे जब भी कोई मौका मिलेगा मेरे को नई वीडियो का तो उसमें मैं आपको उन किसानों से मिलाऊंगा जिन्होंने प्रोडक्ट का प्रयोग किया है। तो साथियों आप और अधिक जानकारी के लिए या अन्य किसी भी खेतीबाड़ी के संबंधित अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 9910808007 है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो को अपने